की बुराई नहीं करनी है। अगर आप सुनते भी हैं कि कोई मसीही व्यक्ति है तो कभी उससे परहेज मत करिए। अगर आप सुनते हैं वो उस पार्टी में उसके नजदीक जाइए। प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ के लिए उस खाई में उतर के गया था, उसको लाया था। अगर आपने सुना था कि आपकी बहन बीजेपी से ताल्लुक रखती है तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि क्या ये सच है? मेरे कान में ये बातें बार बार आती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं आप इस पार्टी से जुड़ी हैं, आप उस पार्टी में मिल गई, आप आम आदमी पार्टी में हैं, आप कांग्रेस में हैं, आप बीजेपी में हैं। इस तरह की पार्टियां आती हैं, इस तरह के सवाल मेरे सामने आते हैं। लेकिन आप इस तरह अगर किसी भी भाई के लिए सुनते हैं, किसी भी बहन के लिए सुनते हैं तो इस तरह से परहेज मत करिए, जानने की कोशिश करिए कारण क्या है। आज अगर हम उस सरकार को, जो प्रेजेंट सरकार है, जो वहां पर बैठी है, जिसके अंडर में सब कुछ है, अगर हम जा करके उनसे कोई काम नहीं करवाएंगे तो हमारा काम होगा कैसे? इस समय अभी चारों तरफ से अगर अभी बंदूकधारी आ जाए, हमें घेर ले, तो क्या हमको उस समय कोई पार्टी बचा सकती है? जी नहीं, जो रूलिंग पार्टी है वो बचाएगी। और क्या यहां से डायरेक्ट आप फोन कर सकते हैं? लेकिन आपकी बहन ने आज अपनी ऐसी पहचान बनाई है, ऐसी जगह बनाई है कि मेरा एक फोन जाता है होम मिनिस्ट्री में और 1 सेकंड में उसके ऊपर कार्रवाई होती है। भाइयों बहनों, ये तालियां कम है कि आप मेरे लिए नहीं बजा रहे। हमारा देखिए लोगो, सर्विंग हिज पीपल, ये वो टीम है, रिम वो टीम है जो अपने मसीही भाइयों के लिए काम कर रही है। आज हम अपने लिए तालियां बजाएं। आज हम 12 मसीह के 12 चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिससे आज लोग डरते हैं। आज डर रहे हैं कि पार्टियां बन रही हैं, पकड़ा जा रहा है, हमें जेल में बंद किया जा रहा है, हमें कहीं बंद कर दो, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि हमारा रक्षक परमेश्वर यीशु मसीह है। वो हमें इस्तेमाल करेगा, वो हमें खोलेगा, वो हमारे लिए सारे दरवाजे खोलेगा और हम बाहर आएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे आप लोगों की जरूरत है। आने वाले समय में मुझे इस यूथ की जरूरत है जिसने मेरा इतना साथ दिया। एबिगेल ने, जॉनसन ने, वरदान ने, पास्टर डेविड ने, जो अरुणाचल से आए हैं, पास्टर ठीक बोला, और इन लोगों ने इतना साथ दिया कि मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आने वाले समय में अनीता बेंजामिन नहीं रहेगी, लेकिन रिम रहेगा, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ। राष्ट्रीय क्या है? एक लेवल है, नेशनल लेवल है, लेकिन रिम अब इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच रहा है। ये भी एक आपको सूचना देना मांगते हैं हम। राष्ट्रीय, लेकिन हमारा बीच का शब्द देखिए, ईसाई, वी आर क्रिश्चियंस। और बात सिर्फ ये है, हमें ईसाइयत को, अपने मसीहत को जिंदा रखना है। हम मसीही लोग हैं, हमें जिंदा रखना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये सताव, ये परीक्षा आएगी हमारे ऊपर, आ सकती है, आएगी, लेकिन वही परीक्षा का समय होगा जब हम उस परीक्षा में अपने आप को साबित कर पाएंगे कि हाँ, हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम डर जाएंगे, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे, तुम तो वो हो जो वो वाला काम करते थे, तुम तो वो हो, तुम पहले चोर थे, इससे कुछ काम नहीं होगा। उन जीवनों को बदलिए, उन जीवनों को खोने से बचाइए, उनके नजदीक जाइए, उनसे डरिए मत। कभी आपको कोई सूचना किसी के लिए मिलती है, उस पर विश्वास मत करिए। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह की पसली में उंगली डाल के अपने ही देखा था, सबको पता है, सब देखा गया था कि क्या यहाँ घाव है। ऐसा नहीं करिए, हमें उस चीज को खत्म करना है, हमें हर घाव को भर देना है, अपनी प्रार्थना से, अपनी एकजुट होकर के अपनी ताकत से बदल देना है। हमें हिंदुस्तान को बदल देना है। हम ये 2% नहीं है। आपको एक बात हम और बताना चाहते हैं, आपको बहुत लंबा तो नहीं लग रहा है, आप बता दें हमें जरूर अगर आपको लगता है कि अब ये बहुत लंबा हो गया। मैंने अपने एक भाई से बात की जिन्होंने किसी पार्टी से टिकट मांगा था। मैंने कहा भाई क्या हुआ, आपको टिकट मिला? कहने लगे नहीं, पानी देना, मुझे टिकट नहीं मिला।
मैंने कहा क्यों? 11,000 क्रिश्चियन होंगे तब आपको टिकट मिलेगा। और वहां 11,000 नहीं थे, वहां पर आ रहे थे 7,000। उन्होंने हमें बताया कि सिस्टर 7,000 वहां पर आ रहे हैं। तो हमने कहा और किसको मिला? कि और सबको मिला, हर कम्युनिटी के लोगों को। भाइयों बहनों, पूरी रात हम नहीं सोए, पूरी रात हम ये सोचते रहे हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। दूसरे दिन रात में ऐसा विजन दिया मुझे परमेश्वर ने, और कैसे मुझे ये बात आई मेरे दिल में मुझे खुद समझ नहीं आया। सुबह उठ के 6 बजे मैंने उन्हें फोन किया है और 6 बजे पास्टर मैंने उनसे बात करी है, और मुझे परमेश्वर ने जो बात दी थी, मैंने उनसे कहा पूरे हिंदुस्तान में जब हम 2% है तो एक हिंदुस्तान के छोटे से गांव में कैसे हम 11,000 हो सकते हैं? 11,000 तो हम कई उसमें जिलों में और स्टेट में मिला के हो जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा आप तो 50% दे रहे थे उन्हें उस एरिया में, हमारा हिसाब 2% के हिसाब से किया जाए। क्यों हमें टिकट 2% के हिसाब से नहीं मिलता? हमसे क्यों वो नॉर्मल कैटेगरी का मांगा गया? 11,000 तो सबको देने थे जिसको टिकट मिला, दूसरे कम्युनिटीज को भी मिला। 11,000 तो सबको प्रूव करना पड़ा, सारे कम्युनिटीज को जिनको टिकट मिला। हमें नहीं मिला क्योंकि हम 11 कर नहीं सकते। हम 11 कैसे करें जब हम 2%? हिंदुस्तान आजाद हुआ तब भी थे, और आज भी हम जब 2% है, हम कहां से छोटे से गांव में लाएंगे 11,000? तो बस हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हारे नर्सिंग करेंगे, और तुम भयानक तकलीफों से गुजरोगे तो हम आके तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे। लेकिन तुम हमें वोट नहीं दोगे, तुम हमें अधिकार नहीं दोगे, तुम हमें पार्लियामेंट में बैठने के लिए सीट नहीं दोगे, और हम तुम्हारी सेवा करें। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। आप बताइए, क्या अब आपकी बहन को नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या आपकी बहन को या कोई भी भाई जो मेरे साथ आता है, जो मेरे साथ जुटना चाहता है, क्या उसको नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या अब मुझे बैठ जाना चाहिए ये सोच के कि सब ईसाई तो अपने आप प्रेयर करते हैं, उनके सारे काम हो जाएंगे? क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? हाथ उठा के जवाब दीजिए। अगर एक एक हाथ उठता है तो मुझे इस बात का विश्वास होगा कि जो इस समय मैंने कहा है उसमें सच्चाई है, और आपने उस बात को महसूस किया है। उठाइए हाथ, तब तक हम पानी पी लेते हैं। कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं। तो अब आपसे हम यही कहना चाहते हैं, हम सेवा करेंगे, हम अपने ड्यूटी से नहीं भागेंगे, हम सारे काम करेंगे। लेकिन जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हमारी ताकत बन जाएगी, और हम ये कहेंगे तुम हमें टिकट दो, हम तुम्हें ये पूरा जगह देंगे, ये स्टेट देंगे तुम्हें, पहले यहाँ डेवलपमेंट करो, पहले हमें अधिकार दो, पहले हमें सीटें दो। आज 32 राज हो चुके हैं, 29 नहीं है, चेक करिए गूगल पे। 32 राज्यों में कहीं एक भी गवर्नर क्रिश्चियन नहीं है। क्या हम इतने समझदार नहीं है कि हम ये सीट संभाल सकें? क्या हम ये काम नहीं कर सकते? शायद जितनी ईमानदारी से क्रिश्चियन उस सीट को निभा सकता है, शायद एक क्रिश्चियन जितनी सच्चाई के साथ और प्रार्थना के साथ उस सीट को संभाल सकता है, मेरा चैलेंज है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन हमें सीट नहीं दी जाती है, हमारी कोई महिला कहीं सामने नहीं आती। कहते हैं महिलाओं का कोटा है, महिलाओं को ये मिलेगा, महिलाओं को वो मिलेगा। एक भी सीट दिखा दीजिए हमें, किसी महिला के पास है? एक भी सीट दिखा दीजिए। उनके लिए सोचा जाता है बस वो अस्पताल में सेवा कर सकती हैं। हाँ, हम अस्पताल में सेवा करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे जब बुजुर्गों को मारा जाएगा, तुम्हें जब ओल्ड एज होम में भेजा जाएगा, हम वहां भी सेवा करने के लिए तैयार हैं, हम वहां भी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें भी तो हमारे अधिकार दो, हमारे जवानों को नौकरी दो। सरकार का जवाब, कोई भी सरकार होती है, उसका जवाब होता है
क्रिश्चियंस के पास तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियंस के पास तो सबसे ज्यादा स्कूल है, सबसे प्रॉस्परस वो कम्युनिटी है, इनको कुछ नहीं चाहिए। क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या हमें ये लीडर बनने का शौक नहीं है? क्या हमारे अंदर ये टैलेंट नहीं है? किस चीज में हम कम हैं? किसी चीज में कम नहीं है। ये आपके चेहरे, आपकी आंखें, आपकी स्माइल बता रही है कि मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है और आपके दिल में उतर रही है। लेकिन ये आग जो आज हम यहाँ से जला के जाएंगे, मुझे ये चिंगारी भड़कते हुए शोले बन के दिखनी चाहिए। तब मुझे लगेगा कि हाँ, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में आए थे, अगर हम वेस्ट बंगाल में आए थे, तो आज पूरे देश में ये नाम ऊंचा हो रहा है रिम का और वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट का और हमारे इन भाइयों का जिन्होंने जान लगा दी, जीटीए का ना, जिन्होंने जान लगा दी इस कार्यक्रम को करने के लिए। और आप लोग ये मत सोचिए बहुत से लोग बैठ गए और नहीं आए कि कुछ र्यूमर सुन के नहीं आए। कोई बात नहीं, वो नहीं आए, वो नहीं आए। आज आप हैं जो जाके उनको जगाएंगे, आप हैं जो उनको बताएंगे यू आर द चोजन पीपल, जिसको परमेश्वर चाहता था कि वो आए और इन शब्दों को सुने जो मैंने आपके सामने बोला है। ये आपको यहाँ परमेश्वर लाया है। वो लोग बहुत अनलकी थे जो यहाँ नहीं आए। हो सकता है परमेश्वर की कोई और इच्छा थी, कोई और मर्जी थी, जो ये सुन करके बैठ गए, मीटिंग खत्म, ये खत्म, वो खत्म। आपको अगर परमेश्वर यहाँ लाया है, किसी उद्देश्य से लाया है, उसकी कोई मंशा है, उसकी कोई मर्जी है, इसको समझिए, इसको जानिए, इसको देखिए, एकजुट होइए और एकजुट होकर के काम करिए। हम आपके साथ हैं, पूरा रिम आपके साथ है और रिम के केवल 2-3 लोग आए हैं। 19 राज्यों में रिम चल रहा है, सब जगह प्रेसिडेंट हैं, सब जगह सेक्रेटरीज हैं, सब जगह वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और पोस्ट में कुछ नहीं रखा है। हमने कोई पोस्ट नहीं ली, रिम बनाया हमने कोई पोस्ट नहीं लिखी, किसी चर्च से हम नहीं निकाले गए हैं। यहाँ तो लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, मासूम लोगों को बुद्धू बनाते हैं कि हमें पैसा दो, हम कोई ये चला रहे हैं एसोसिएशन, वो चला रहे। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे खड़ा होना, मुझे सेवा करना है। अभी आपने सुना कि जॉनसन ने बोला था और रीमा ने भी बोला था कि मैम को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस ईश्वर रोज की रोटी दे और इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दे कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो कम से कम ईश्वर मुझे बीमारियों से बचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस मैसेज को पहुंचा सकें और ऐसी आग जला दें कि मजबूर होके सरकार को, अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट, और आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। प्रेसिडेंट तो चलिए कोई नहीं, वाइस प्रेसिडेंट हमेशा इन्होंने माइनॉरिटी को बनाया है, लेकिन आज तक किसी क्रिश्चियन को वो सीट नहीं दी है। क्यों? क्या हम उस सीट को नहीं संभाल सकते? क्या आप में से कोई नहीं खड़ा हो सकता है? क्या हम नहीं खड़े हो सकते? उस सीट को संभालने में क्या है? वो तो नॉमिनेटेड सीट है, एक गौरव की बात है। इतनी जब मैंने लिस्ट भेजी गवर्नमेंट में क्रिश्चियंस की, ऐसे नेशनल ऐसे अवार्डी हमारे जो चीफ गेस्ट बैठे ये बताएंगे, परमवीर चक्र और सर जो बेस्ट वो होते हैं अवार्ड्स, ऐसे ब्रिगेडियर्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स पड़े हैं। मेरी तो आंखें फटी रह गई, क्या हमारे क्रिश्चियंस इस लेवल पे हैं? लेकिन चूंकि वो शांत है, चुप बैठे हैं बेचारे, वो सोचते हैं ठीक है जीवन कट रहा, नो कॉम्प्रोमाइजेस नाउ। दुनिया बदल रही है और हमें बैठना नहीं है, हमें इस तरह से अपने आप को ये सोच करके कमजोर महसूस नहीं करना है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हम सब कुछ कर सकते हैं जब हम सबको डरा सकते हैं। आओगे बदल जाओगे। तो जब हम डरा सकते हैं तो आज हमारे अंदर इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि तुम्हें नहीं,
हम तो पूरी दुनिया को बदल देंगे, हर घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा।